पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वह है क्रिकेट से। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चौथा क्वेश्चन है, आराम हराम का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। छठवां क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। सातवां क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश का। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो है महात्मा गांधी का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि है। 10वां क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, गुजरात में है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि, जो भारत का दक्षिणतम राज्य है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो हो जाएगा तात्या टोपे के सहयोग से। 13वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो उन्हें बर्मा भेजा था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो थे तो अंतिम मुगल बादशाह थे। 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है तो ओशिनिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप का एक बड़ा राज्य है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर, और ये है तो सुएज की खाड़ी को भी जोड़ती है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। कटक किस नदी किनारे बसा है? तो कटक महानदी के किनारे बसा है, जो कि उड़ीसा में है। कटक में चावल अनुसंधान केंद्र भी है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला में है। विश्व में दूध का दही से किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो वो होगा लैक्टोबैसिलस के कारण। 21वां क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हो जाएगा 1982 में हुई थी। 22वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 23वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमठ उपन्यास से यह राष्ट्रीय गीत लिया गया है, वंदे मातरम। 24वां क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा? तो वो है नायलॉन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1986 में प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना की गई। 28वां क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वह हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे।
1913 में मिली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु जी की उपाधि भी प्रदान की गई थी और इन्हें सर की उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो वो है 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है रसिया। दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर में स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सा? तो गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की। और हिंदी भाषा की देवनागरी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। और भारत की जो भूमि का दक्षिणतम बिंदु है तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है और इसका किबुथु स्थान सबसे पूर्वी जिला है भारत का। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में? तो खट्टे फलों में है तो वो विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है तो राष्ट्रपति होता है। भारत में तीनों सेनाओं का, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति है। 49वां क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है तो तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। 54 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में, जो रॉलेट एक्ट, ना अपील ना दलील का कानून आया था, जिसके तहत जनरल डायर ने यह कांड करवाया था। अगला है, विश्व के प्रमुख देश एवं उनकी संसद के नाम। तो भारत की संसद का जो नाम है तो उसे भारत की संसद को संसद ही बोलते हैं। अगला है, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। दक्षिण कोरिया की संसद को नेशनल असेंबली, दक्षिण अफ्रीका की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को भी पार्लियामेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की संसद को पीपुल्स असेंबली, पाकिस्तानी संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग, यूएसए की जो संसद है संयुक्त राज्य अमेरिका की, उसे कांग्रेस कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। इजराइल की संसद नेसेट है। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। मालदीव की मजलिस, ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद है। मंगोलिया की खुराल, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, रूस की ड्यूमा, चाइना की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं।
फ्रांस की नेशनल असेंबली, ईरान की संसद को मजलिस, ब्राज़ील का राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं, मलेशिया की संसद को दीवान निगारा, अफगानिस्तान की सूरा, स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं, इटली की संसद को सीनेट बोलते हैं, सऊदी अरब की संसद को मजलिस अल शूरा कहते हैं, कनाडा की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है।